आज हम कोई मैथ की क्लास नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें एक ऐसी जगह मिली जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। बच्चों की एक टेक्स्ट बुक में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसमें हम सब के लिए सीखने को बहुत कुछ है। याद है वो दिन? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मैथ से जान पहचान तो यहीं से शुरू हुई थी। नंबर्स का एक बड़ा सा चार्ट जिसे बस रटना होता था। और ये एक्सपीरियंस अक्सर काफी मुश्किल और तनाव भरा होता था। हाँ, ये रहा वो तरीका, बिल्कुल पारंपरिक, ठंडा, बेजान और सच कहें तो अक्सर डरावना। ये ग्रिड मैथ को एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह दिखाता है जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसका हल आज हम ढूंढने वाले हैं। तो यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या होगा अगर हम इन बेजान नंबर्स को एक कहानी में बदल दें? यही इस टेक्स्ट बुक का सबसे कमाल का आइडिया है, किसी भी सबक को एक कहानी बना देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस शानदार चैप्टर में ऐसा क्या खास है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। रटने की आदत से आगे बढ़ना, कहानी के जरिए गणित समझना, मिठाइयों को बांटना, खेल खेल में प्रैक्टिस करना और आखिर में सिखाने के इस तरीके से हमें क्या सबक मिलता है। तो जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक चैप्टर है जिसका नाम है रक्षाबंधन, गुणा और भाग के एडवेंचर्स। ये उस बेजान मल्टीप्लिकेशन ग्रिड का एक बहुत ही शानदार जवाब है जो हमने अभी अभी देखा। तो सबसे पहली और कमाल की टेक्निक जो यहाँ इस्तेमाल हुई है वो है मैथ जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को एक जानी पहचानी कहानी में ढालना। ये कहानी है दो भाई बहन गोपाल और धारा की, जो एक त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। इससे गणित सीखने का एक मकसद मिल जाता है। अब देखिए, इसके पीछे जो सिखाने की स्ट्रैटेजी है वो कितनी जबरदस्त है। कहानी गणित के लिए एक जरूरत पैदा करती है, मतलब ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, ये तो एक मिशन बन गया। तो किताब में जो पहला सवाल पूछा गया है वो कुछ इस तरह से है। ये तरीका बार बार जोड़ने को, यानी 4 + 4 + 4 + 4 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले 5 × 4 से इतनी आसानी से जोड़ता है। यानी गणित अब सिर्फ कुछ नियम नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल बन गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक मैथ कॉन्सेप्ट से दूसरे पर इतनी नेचुरल तरीके से जाती है कि सीखने का सफर कहीं टूटता ही नहीं है। तो कहानी आगे बढ़ती है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की एक और प्रॉब्लम के साथ, मिठाइयाँ खरीदना। इससे जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है वो और भी पक्का हो जाता है। और फिर कहानी में माँ एक सीधा सा सवाल पूछती हैं जो असल में अगला मैथ का सवाल है। इससे डिवीजन यानी भाग के कॉन्सेप्ट की एक नेचुरल शुरुआत होती है। देखा, सवाल कहानी के अंदर से ही निकल कर आया। ये कमाल की बात है। मतलब टेक्स्ट बुक ने डिवीजन को एक डरावने सिंबल की तरह नहीं बल्कि बांटने या शेयर के एक आसान से काम की तरह दिखाया है जो हम सबको समझ आता है। ये जो तरीका है जिसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या बार बार घटाना कहते हैं, ये दिखाता है कि 20 ÷ 5 = 4 का असल में मतलब क्या है। ये एक मुश्किल से दिखने वाले समीकरण को एक आसान स्टेप बाय स्टेप विजुअल प्रोसेस में बदल देता है। मतलब कोई रट्टा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझ। अब देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ना? लेकिन प्रैक्टिस बोरिंग हो ये जरूरी नहीं है। ये टेक्स्ट बुक थका देने वाली एक्सरसाइज की जगह प्रैक्टिस को मजेदार और दिलचस्प खेलों में बदल देती है। और ये स्लाइड पुराने और नए तरीकों का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है रटना और दूसरी तरफ है खोज और खेल। और ये जो खेल हैं ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, असल में इन्हें बड़ी समझदारी से डिजाइन किया गया है। ये मैथ के कॉन्सेप्ट्स को रटाने के बजाय किसी फिजिकल या विजुअल एक्टिविटी के जरिए मजबूत करते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस पूरे तरीके के पीछे का वो आहा मोमेंट क्या है, वो गहरी सोच क्या है। असल जीनियस है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दुनिया के बीच लगातार एक कनेक्शन बनाए रखना। यही इस किताब का इस पूरे मेथड का मूल मंत्र है। ये बहुत सरल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी। यानी पहले वो चीज दिखाओ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर उसे उसके सिंबल से जोड़ो। यहां इस मेथड का पूरा सार एकदम साफ हो जाता है। एक फॉर्मूला और एक असल दुनिया की कहानी के बीच सीधा कनेक्शन। अब नंबर सिर्फ हवा में तैरते सिंबल नहीं है, वो तो बगीचे में लगे असली पौधे बन गए हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हमने जो भी टेक्निक्स यहाँ समझी हैं वे बहुत पावरफुल हैं,
और ये सिर्फ मैथ या बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हर जगह लागू होती है। सही में इन उसूलों का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ सिखाने के बारे में नहीं, बल्कि असरदार कम्युनिकेशन के बारे में है, चाहे टॉपिक कोई भी हो। इसका मकसद है सीखने को एक काम नहीं, बल्कि एक खोज बनाना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सीखने और सिखाने के हर पहलू में इन तरीकों को कैसे अपना सकते हैं। और क्या पता, इस तरह हम गणित के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें।